सदना नाम का एक कसाई था। सदना बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। उसका मुख्य पेशा मांस बेचना था। वह मांस बेचते हुए भी भगवान का गुणगान करता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था तो उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। रुककर उसने देखा तो वह पत्थर एक काले रंग का गोल पत्थर था। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर जब वह दुकान पर बैठा तो उसने वह पत्थर निकालकर वजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का हो जाता था। कुछ ही दिनों में उसको यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है, वह जितना चाहता है उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो वह तराजू में पत्थर को एक तरफ रखता और दूसरी तरफ मांस रखता तो वह 1 ही किलो तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता था तो वह पत्थर 2 किलो जितना हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही उसके दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। ब्राह्मण को यह समझते देर न लगी कि वह कोई चमत्कारी पत्थर है। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां मांस बिकता हो, परंतु पत्थर देखने की चाह में उसे दुकान तक जाना पड़ा। दूर से ही खड़ा होकर सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन के बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। कसाई बड़ा खुश हुआ। उसने बड़ी नम्रता से ब्राह्मण से पूछा, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ तक खींच लाया है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो यह पत्थर? सदना कसाई ने वह पत्थर साफ करके ब्राह्मण के हाथ दे दिया। ब्राह्मण ने उसे समझाया, अरे यह पत्थर वास्तव में शालिग्राम जी है, जो भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम को इस तरह कटे मांस के बीच में रखना और उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये भगवान का ही रूप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का व्यक्ति था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। क्यों ना यह पत्थर मैं इन ब्राह्मण जी को दे दूं, ये इनकी पूजा पाठ तो करेंगे। मेरे यहाँ तो जगह जगह सिर्फ मांस ही मांस है। वह पंडित जी को वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, आप तो ब्राह्मण हैं, आप ही इसकी सेवा परिचय करके प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को बड़े सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना भी की। कुछ ही दिन बीते थे। ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान विष्णु जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनके लिए मैं खुद भी बिक सकता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण सुबह उठा और वह सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके उससे बोला, हे सदना कसाई, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारा शालिग्राम जी। भगवान रात को मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने बड़े भक्त हो। यह कहते हुए ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। सदना कसाई भगवान की इस लीला को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन से मांस बेचना बंद कर दिया और भगवान का गुणगान करने लगा और अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।